भाभी, भाभी। देवर जी आप? राहुल, तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाया? हाँ, तेरी जरूरत कैसे हुई ये करने की? भैया आप तो चुप रहो और मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे पर हाथ उठाया, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या बोल रहे थे भैया कि मैं भाभी के ऊपर हाथ कैसे उठाया? अरे शर्म करो, नहीं तो आपके ऊपर भी हाथ उठा देता, समझे? मुझे एक बात बताओ, आपने इतनी बड़ी गलती कैसे की? कैसे की भैया? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। पी रखी है क्या तूने? क्या बकवास करे जा रहा है? भूल गया है क्या कि तेरा बड़ा भाई हूं मैं, और वो तेरी भाभी जिसके ऊपर तूने हाथ उठाया है? और ये सब क्या बोल रहा है? कौन सी गलती, क्या बात कर? नहीं पता ना? जूही, तू जूही की बात कर रहा है? अरे हमारी बहन शहर में है, मुझे पता तक नहीं है। मेरे को नहीं बोला उसने कुछ भी, ना मेरे पास उसका कॉल आया। अबे तेरे को शर्म आनी चाहिए, कैसा इंसान है रे? मैं अभी बोला कि तेरे को पता नहीं है कि बहन आई थी, तू बोल भी दिया। शर्म कर ले, शर्म कर ले थोड़ा। क्या बकवास करे जा रहा है? देख, मैं सच कह रहा हूं और मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। तू जानता नहीं है क्या मुझे कि मैं तेरे से कभी झूठ नहीं बोलता? तो फिर ये क्यों बकवास कर रहा है? और रही बात जूही की, तो जूही हमारे घर में नहीं आई है। साक्षी, बताओ इनको कि जूही हमारे घर में नहीं आई है। ये क्या बोलेगी? बहन आई थी, पूछो, पूछो इससे कि बहन इस घर में आई थी या नहीं, पूछो। साक्षी, तुम चुप क्यों? अरे बताओ उसे कि जूही हमारे घर में नहीं आई, और अगर वो आई होती तो उसके साथ मैं ऐसा थोड़ी ना करता। अरे तुम चुप क्यों, बोलो ना। हाँ, तुम्हारी बहन आई थी, मैंने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। भाभी जी नमस्ते। तू यहाँ क्या कर रही है? भाभी जी, हमें ना भैया से मिलना था, हमारा बहुत मन कर रहा था भैया से मिलने। ये अपने भाई से मिलने आई थी, देखो अपनी भाभी के यहाँ। फिर भाभी ने पूछा तुम यहाँ क्यों आई हो? पैसे के लिए आई होगी और पैसे झड़कने के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं है, आप वापस चली जाओ। तभी ननद कहती है कि नहीं, मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ, पैसे की कोई लालच नहीं है। फिर कहती है कि ऐसे कोई बात नहीं है, आप वापस चली जाओ, यहाँ कोई नहीं रहता है। इसके बाद भाभी कहती है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। फिर इसके बाद भाभी मना करती है और ननद के अपने थप्पड़ मार देती है, और फिर धक्के मार के अपनी ननद को बाहर निकाल देती है। कहती है यहाँ से चुपचाप चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, और धक्के मार के बाहर निकाल देती है। रुको भक्त, ऊपर मत करो। माँ काली का आशीर्वाद तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अगर सच्चा भक्त है तो फॉलो कर और शेयर कर। निकल यहाँ से, निकल जा यहाँ से। आज कोई शक्ल भी मत दिखाइयो अपनी। अरे डायन, तूने मेरी बहन को धक्के मार के घर से बाहर ही नहीं, इस दुनिया से निकाल दिया। अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। क्या? ये तो क्या बोल रहा है? हमारी बहन? हाँ भैया, हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बहन हम दोनों को छोड़ के बहुत दूर चली गई है, कभी नहीं आएगी। सिर्फ इसकी वजह से भैया, सिर्फ इसकी वजह से। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा भैया, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। साक्षी, पर तुषार मेरी बात तो सुनो। अरे खड़े खड़े शकल क्या देख रही है? निकल, निकल जा यहाँ से। भाई तू बैठ। देख, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी बहन के साथ ये सब हुआ है, और मुझे बहुत दुख है कि वो चली गई हमें छोड़ के। लेकिन उसे हुआ क्या था? कैसे हुआ उसके साथ ये सब? बहन ना, मुझे बता देता कि वो यहाँ पे आने वाली है। कैसे बताता भैया, मैं आपको कैसे बताता? मैं जानता था कि बहन यहाँ पर आई थी, आप दोनों ने धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल दिया, पर मैं गलत था भैया। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इसमें सारी गलती भाभी की थी। भैया मैं आपसे बदतमीजी से बात किया, आपके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश किया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, तू हाथ मत जोड़, और अब तुझे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास ही रहेगा। हमारी बहन तो हमें छोड़ के चली गई, मेरी जिंदगी में तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा। आज से तू यहीं रहेगा।